हेलो एवरीवन, आई एम आरती। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आज हम करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा की जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज की हमारी क्लास है 26। इसके पहले हम लोगों ने 25 क्लासेस को सॉल्व कर लिए हैं। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शंस स्क्रीन पर दिया गया है, जिसमें से आपको राइट आंसर करने या फिर कमेंट करने हैं। ऑप्शंस में है 1 जनवरी 1930 को, सेकेंड 15 अगस्त 1947 को, और 26 जनवरी 1930 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीयों द्वारा प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आपने हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट onlineprep.co इन पर जाकर व्यू करके बाय कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कायांतरित शैल है? ऑप्शंस में है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, संगमरमर या फिर बलुआ पत्थर। तो कायांतरित शैल है संगमरमर। तो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है थर्ड, जिसमें पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप यानी लिजार्ड कौन सा है? ऑप्शंस में है ए गीला मास्टर, बी मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल, सी कोमोडो ड्रैगन, या फिर डी घड़ियाल यानी एलिगेटर। तो सबसे बड़ा सरीसृप यानी लिजार्ड जो है वो है कोमोडो ड्रैगन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, संसार में कोयले का अग्रणी उत्पादक है चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कोयले का अग्रणी उत्पादक देश है वो है चीन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट, क्लासेस नोटिफिकेशन और फ्री पीडीएफ प्राप्त होंगे। और आपको बता दें, यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप में इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 5, जिसमें पूछा गया है मुंबई स्थित बॉम्बे हाउस निम्नलिखित में से किस औद्योगिक घराने का मुख्यालय है? ऑप्शंस में है ए टाटा, बी बिरला, सी गोदरेज या फिर डी गोयनका। तो बॉम्बे हाउस जो औद्योगिक घराने का मुख्यालय है वो है टाटा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूची 1 यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ऑप्शंस में है लोथल, जो कि सुमेलित होगा, मैच होगा गुजरात से। और सेकंड है महाबलीपुरम, जो कि है तमिलनाडु से। थर्ड है नालंदा, जो कि सुमेलित होगा बिहार से। और फोर्थ है सांची, जो कि सुमेलित होगा मध्य प्रदेश से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, चीन, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8, जिसमें पूछा गया है किस अंग्रेज को कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, ब्लेज पास्कल को, लेबनिज को या फिर जेपी एकर्ट को। तो फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। अगला प्रश्न है 9, जिसमें पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सा एक देश कहवा उत्पादक नहीं है? ऑप्शंस में है भारत, केन्या, इटली, वेनेजुएला। तो कहवा उत्पादक देश नहीं है वो है इटली। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। अगला प्रश्न है राणा प्रताप सागर आणविक परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस में है ए राजस्थान में, बी हरियाणा में, सी कर्नाटक में या फिर डी मध्य प्रदेश में। तो राणा प्रताप सागर आणविक परमाणु केंद्र जो स्थित है वो है राजस्थान राज्य में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुम्मिलित कीजिए। ऑप्शंस में है मालदीव जो कि सुम्मिलित होगा माले से, सेकंड है मॉरिशस जो कि ये सुम्मिलित होगा पोर्ट लुई से, थर्ड है केन्या जो कि सुम्मिलित होगा नैरोबी से, और फोर्थ है नामीबिया जो कि सुम्मिलित है विंडहॉक से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में चना उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शंस में है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी बिहार। तो चना उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। अगला प्रश्न है निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक चीनी के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शंस में है वह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है, वह सोयाबीन का अग्रगण्य उत्पादक देश है, सी हांग हो नदी चीन का शोक है, या फिर डी संघाई उसका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। तो चीनी के संबंध में जो स्टेटमेंट असत्य है वो है, जो सही नहीं है वो है ए वह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14 जिसमें पूछा गया है सर्वाधिक सघन कृषि प्रचलित है चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में या फिर जापान में। तो सर्वाधिक सघन कृषि जो प्रचलित है वो है जापान देश में, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सी धातु विद्युत की श्रेष्ठतम सुचालक यानी बेस्ट कंडक्टर है? सीसा, चांदी, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो बेस्ट कंडक्टर जो है वो है चांदी, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सरकारी तौर पर जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? ऑप्शंस में है ए यूएसए, बी चीन, सी स्वीडन या फिर डी भारत। तो जनसंख्या नियंत्रण यानी पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था भारत देश में, तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है 17 जिसमें पूछा गया है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है वो है महाराष्ट्र, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 18 जिसमें निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तांबा का राजस्थान से, मैग्नीज का उत्तर प्रदेश से, अभ्रक का झारखंड से, थोरियम का केरल से। तो जो दिए गए ऑप्शंस में से जो सुमेल नहीं है वो है मैग्नीज, इसका सुमेल उत्तर प्रदेश से नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है 19 शुक्र यानी वीनस एक रात पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होती है? ऑप्शंस में है पृथ्वी के 50 दिन, पृथ्वी के 180 दिन, पृथ्वी के 135 दिन या फिर पृथ्वी के 117 दिन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी, पृथ्वी के 117 दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 20 भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या फिर एक स्वतंत्र प्रशासक द्वारा। तो भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। अगला प्रश्न है 21 जिसमें पूछा गया है भारित व्यय से तात्पर्य है विचाराधीन व्ययों के भुगतान पर हुए व्यय से राष्ट्रपति जिन व्ययों को बिना संसद की मंजूरी के स्वीकृत कर सकता है, सी भारत के संचित निधि से व्यय जो कि गैर मतदान योग्य है, या फिर डी भारत की संचित निधि से प्रस्तावित सभी व्ययों से। तो भारित व्यय से तात्पर्य है सी भारत की संचित निधि से व्यय जो कि गैर मतदान योग्य है, तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कामराज योजना का उद्देश्य यानी पर्पज था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पुनर्जीवंत बनाना, समाजवादी ढांचे से समाज की स्थापना, सहकारी कृषि का संवर्धन या फिर तमिलनाडु का औद्योगिक विकास। तो कामराज योजना का जो पर्पज था वो था
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पुनर्जीवंत बनाना। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 23, जिसमें पूछा गया है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा प्रावधान हुआ है पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का, महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का, राज्य शासन से पंचायतों के चुनाव कराने का अधिकार लेने का, या फिर राज्य शासन से पंचायतों को अनुदान देने का अधिकार लेने का। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस में है पहला और दूसरा, सेकंड है बी पहला, दूसरा और तीसरा, और सी है दूसरा, तीसरा और चौथा, या फिर डी पहला, दूसरा और चौथा। तो संविधान के 73वें संशोधन द्वारा प्रावधान हुआ है, इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए, जिसमें कि सही उत्तर है वो है पहला और दूसरा, यानी पंचायती राज का त्रिस्तरीय संरचना का और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 24, जिसमें पूछा गया है सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान क्या है। ऑप्शंस में है अन्न भंडार प्रणाली, आवास, बैल चित्रांकन, या फिर जल निकाल व्यवस्था। तो सिंधु व सुमेरियन में जो समान सभ्यता है वो है अन्न भंडार प्रणाली। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है जन द्रुत परिवहन प्रणाली परिचालित है मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में। तो निम्न कोडों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस में है ए पहला और दूसरा, बी पहला, दूसरा और तीसरा, सी पहला, तीसरा और चौथा, या फिर डी दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी पहला, दूसरा और तीसरा, यानी मुंबई में, कोलकाता में और दिल्ली में। तो जन द्रुत परिवहन प्रणाली प्रचलित है मुंबई में, कोलकाता में और दिल्ली में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नीचे दिए हुए त्रिगुट लाल बाल और पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऑप्शंस में है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न में राइट ऑप्शन होगा ए लाला लाजपत राय, जो कि त्रिगुट लाल बाल पाल में से जो ये है लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन द्वितीय वरीयता के मतों के जोड़ने के बाद ही भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था। ऑप्शंस में दिया गया है ए ज्ञानी जैल सिंह, बी एन संजीवा रेड्डी, सी वीवी गिरी, या फिर डी जाकिर हुसैन। तो राइट ऑप्शन होगा सी वीवी गिरी। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 28, जिसमें पूछा गया है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। ऑप्शंस में है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बी वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, सी यदि संबंधित राज्य की विधानसभा उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है, या फिर डी वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो भारतीय राज्य के राज्यपाल से जो संबंधित कथन सत्य नहीं है वो है सी यदि संबंधित राज्य की विधानसभा उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता के असदस्य यानी नॉन मेंबर करता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, या फिर विधान परिषद। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी राज्यसभा, जो कि नॉन मेंबर करता है। तो अगला प्रश्न है 30, जिसमें पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। ऑप्शंस में है अरुणा आसफ अली, इंदिरा गांधी, राम मनोहर लोहिया, या फिर उषा मेहता।
तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किया गया था उषा मेहता द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है 31 जिसमें पूछा गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं। भारतीय राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किए हुए वायसराय ने उसकी पुनर्विलोकन की संतुष्टि की या फिर ब्रिटिश सरकार ने उसे लागू न करने का निर्णय किया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है M.A. जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव विरुद्ध था। ऑप्शंस है ए असहयोग आंदोलन के, बी साइमन कमीशन के, सी नेहरू रिपोर्ट के या फिर डी उपयुक्त सभी के। तो M.A. जिन्ना का जो 14 सूत्री प्रस्ताव विरुद्ध था वो था नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है 33 जिसमें पूछा गया है भारत में नागरिकता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी एक आवश्यक शर्त नहीं है। ऑप्शंस में है देशीकरण, जन्म, अधिवास या फिर संपत्ति। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक शर्त नहीं है वो है संपत्ति। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्म निरपेक्षता अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शंस में है 38वें संशोधन के द्वारा, 40वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा या फिर 44वें संशोधन के द्वारा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्म निरपेक्ष अखंडता शब्दों को जोड़ा गया 42वें संशोधन के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 35 जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शंस में है 42वें संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन के द्वारा, 46वें संशोधन के द्वारा या फिर 48वें संशोधन के द्वारा। तो मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है वो है 42वें संशोधन के द्वारा। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। अगला प्रश्न है 36 जिसमें पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, सर सैयद अहमद खां या फिर बरूद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो हैं बरूद्दीन तैयब जी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं बरूद्दीन तैयब जी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। ऑप्शंस में है ए केंद्र तथा राज्यों के मध्य अधिकारों का विभाजन, बी राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, सी स्वतंत्र न्यायपालिका या फिर डी संविधान की सर्वोच्चता। तो भारतीय संविधान का जो संघीय लक्षण नहीं है वो है बी राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 38 जिसमें पूछा गया है यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र भेजना पड़ता है लोकसभा के अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, राज्यसभा के उपसभापति को या फिर उपराष्ट्रपति को। तो यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग पत्र भेजना पड़ता है उपराष्ट्रपति को। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संसद निर्मित होती है केवल लोकसभा के द्वारा, केवल राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के द्वारा या फिर लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारतीय संसद निर्मित होती है डी लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के द्वारा।
तो राइट ऑप्शन विल बी डी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान है शुद्ध एकात्मक, शुद्ध संघात्मक, न तो एकात्मक और न ही संघात्मक, या फिर एकात्मक एवं संघात्मक विशेषताओं का मिश्रण है। तो भारत का संविधान जो है वो है डी, एकात्मक एवं संघात्मक विशेषताओं का मिश्रण है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 41, जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में सम्मिलित हुए? ऑप्शंस में है मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, बी आर अम्बेडकर। तो 3 गोलमेज सम्मेलनों में जो सम्मिलित हुए थे वो है डी, बी आर अम्बेडकर जी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रवाद में वृद्धि हुई, आर्थिक विकास में असंतुलन के कारण, राष्ट्रीय दृष्टिकोण में कमी आने के कारण, राष्ट्रीय दलों की पकड़ में कमी आने के कारण, या फिर व्यक्ति आधारित राजनीतिक दलों की वृद्धि होने के कारण। तो नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस में है ए, पहला और दूसरा, बी, पहला दूसरा और तीसरा, सी, दूसरा तीसरा और चौथा, या फिर डी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा डी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो भारत में क्षेत्रवाद में वृद्धि हुई है, आर्थिक विकास में असंतुलन के कारण, राष्ट्रीय दृष्टिकोण में कमी आने के कारण, राष्ट्रीय दलों की पकड़ में कमी आने के कारण, और व्यक्ति आधारित राजनीतिक दलों की वृद्धि होने के कारण। तो इस प्रश्न में राइट ऑप्शन सभी होंगे, जैसा कि डी, जिसमें है 1 2 3 4। तो राइट ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है 43, जिसमें पूछा गया है, सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में इनमें से सबसे अधिक समय कौन लगाता है? ऑप्शंस में है ए, पृथ्वी यानी अर्थ, बी, मंगल यानी मार्स, सी, बृहस्पति यानी जुपिटर, डी, शुक्र यानी वीनस। तो सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है वो है बृहस्पति यानी जुपिटर। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 44, जिसमें पूछा गया है, वैदिक युगीन इतिहास यानी वैदिक हिस्ट्री का प्रधान स्रोत यानी सोर्स है श्रुति, जातक, पुराण, या फिर राजतरंगिणी। तो वैदिक इतिहास यानी वैदिक हिस्ट्री का जो प्रधान सोर्स है वो है श्रुति। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 45, वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत, कार्यपालिका के निर्णय द्वारा, लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच एक समझौते के अंतर्गत। तो वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए। ऑप्शंस में है फिरोज शाह मेहता, जो कि है उदारवादी। सेकंड है श्री अरविंदो, जो कि है उग्रवादी। अगला है महात्मा गांधी, जो कि रिलेटेड है अहिंसा से। लास्ट है भगत सिंह, जो कि रिलेटेड है क्रांतिकारी से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है? ऑप्शंस में है ए, भारत, बी, दक्षिण अफ्रीका, सी, चीन, या फिर डी, ब्राजील। तो ब्रिक्स राष्ट्रों में से ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है चीन, जो कि राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 48, जिसमें पूछा गया है, तमिलों के तीसरी महान संगम यानी थर्ड संगम की पीठ स्थित थी कांची में, गंगैकोंड चोलपुरम में, तंजौर में, या फिर मुंदैर में। तो थर्ड संगम की पीठ स्थित थी मुंदैर में। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगले प्रश्न में पूछा गया है श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर का मुख्य कारण है अनुशासन और कठोर जीवन, अहिंसा, सत्य या फिर पवित्र जीवन। तो श्वेतांबर और दिगंबर में जो मुख्य अंतर है, मुख्य अंतर का कारण है वो है अनुशासन और कठोर जीवन। तो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है 50, जिसमें पूछा गया है किस पुराण में कहा गया है वह देश जो समुद्र के उत्तर व हिमांचित पर्वतों के दक्षिण में है भारत कहलाता है, यह भरत के वंशज रहते हैं। ऑप्शंस में है विष्णु, मत्स्य, भगवत या फिर वायु। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए विष्णु। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और इम्पोर्टेंट सेट के साथ अगले क्लास में।